तुम्हें सीपीआर दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। जो कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तो मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि तुमने ही उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रह रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी। जो सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ पर हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने लिए हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था। लेकिन उसे क्या मिला? ये जंग लगा कबाड़। जिसके बाद वो कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर दारू वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहाँ बहुत सारे मैगजीन के ढेर पड़े हुए दिखते हैं, तो वह उससे पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीन्स हैं। जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहाँ पर आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप कहता है कि आगे से जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बता कर आना। जो सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से वहाँ पर उस कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है, तो कैरल उसे कहती है कि ये जगह हैंडीकैप लोगों की है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर हैंडीकैप इंसान कहाँ से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो, पर तुम अपनी कार को कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था, तो वह अपनी कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वह अपने खिलौने दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वो बियर से कुल्ले कर रहा था, तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी? तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पूल पर बैठकर हगने लगता है। पर तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते? वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? वो फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे, तो वह रात में चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए? जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। जिस पर कैरल उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ? वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात को हम कर ही लेते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। जो सुनकर वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम ये चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो? फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है।
वो कहती है लेकिन मेरे लिए मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो मुझे अच्छे से कहो अपने घुटनों पर बैठकर, जिस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हाँ बोल देती है। लेकिन उसकी हाँ सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, तो वह डिनर को आधे में ही छोड़कर वहाँ से घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को राष्ट्रपति बनकर देश की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप जो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कहता है कि तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के बीच भाषण देना नहीं आता, इसलिए उन दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है, जिसके बाद वो फटे पुराने कपड़े